नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से बिहार में चुनावी बिगुल जो है फूंका गया है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनावी तिथि का घोषणा कर दिया गया है और का पहला चुनाव का तिथि है 6 नवंबर 2025 और दूसरा चुनावी तिथि है जिस दिन मतदान होगी, मतदान की तिथि है 11 नवंबर 2025 और गणना जो होगी आपका 14 नवंबर 2025 है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2025 को ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी या एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मेरी मौजूदगी जो है गया समाहरणालय के पास है, जिलाधिकारी कार्यालय के आगे है और अभी हम लोग जो है अपने सभी टीम के साथ अभी प्रेस वार्ता जो जिलाधिकारी का था, वरीय पुलिस अधीक्षक का था, वहाँ से निकल करके आपको जो है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अभी धीरेन्द्र जी के हाथ में एक कागज़ है जो जिलाधिकारी के द्वारा जो है आपको जो है जारी किया गया है, प्रेस रिलीज दिया गया है। इसमें दोस्तों साफ बताया गया है कि शशांक शुभंकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 हेतु आज दिनांक 6/10/2025 को जो है शाम 6 बजे गया समाहरणालय में जो है सभा कक्ष में सभी मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की गई और उसमें बताया गया है कि ये जो कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जो अधिसूचना जारी होने की तिथि है 13/10/2025 दिन सोमवार को और नामांकन निर्देशन पत्र दाखिल यानी कि नॉमिनेशन का जो डेट है, जो अंतिम तिथि होगी 20/10/2025 यानी कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का जो है अंतिम दिन होगा नामांकन दाखिल करने के लिए। ये गया जिला 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी की जो डेट है आपका 21/10/2025 दिन मंगलवार है और उसके बाद अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो 23/10/2025 यानी कि दिन बृहस्पतिवार को होगा। मतदान की जो तिथि है सबसे महत्वपूर्ण तिथि 11 नवंबर 2025 यानी कि दिन मंगलवार 11 नवंबर 11/11/2025 को जो है मतदान किया जाएगा और मतगणना की जो तिथि है 24 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं गया जिला में और 10 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी हैं। जब भी चुनाव होता है हर क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, जिसमें गुरुआ के निर्वाचित पदाधिकारी का नाम है अमित विक्रम बैनामी भूमि सुधार उप समाहर्ता टिकारी के हैं और सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी हैं मनीष कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सरघाटी और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी हैं रविशंकर शर्मा अपर समाहर्ता विभागीय जांच गया और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी हैं प्रियंका कौशिक भूमि सुधार उप समाहर्ता सरघाटी और बोधगया के निर्वाचित पदाधिकारी हैं परितोष कुमार अपर समाहर्ता गया और गया टाउन के निर्वाचित पदाधिकारी हैं किसले श्रीवास्तव अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया और टिकारी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी हैं प्रवीण कुंदन अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी और बेलागंज के निर्वाचित पदाधिकारी नवीन कुमार उप विकास आयुक्त गया और अतरी के निर्वाचित पदाधिकारी केशव आनंद अनुमंडल पदाधिकारी निपचक बथानी और वजीरगंज के दिलीप कुमार ध्वज भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर गया। दोस्तों देखिए, ये जो 10 नाम है इन 10 विधानसभा क्षेत्रों पर ये 10 जो पदाधिकारी हैं इनके कंधे पे जो है ये निर्वाचन एक पारदर्शी निर्वाचन करवाने का एक बोझ है और ये उनको जो है वो निर्वाचन संपन्न करवाएंगे। इनकी देखरेख में ही निर्वाचन होगी। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानियां होती है तो ये सारी निर्वाचित पदाधिकारी की एक जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ कैसे निर्वाचन कराया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस प्रकार से गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधानसभा क्षेत्र में जो है माहौल आज से गहमा गहमी शुरू हो चुका है और जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा है कि
जिस प्रकार से आज 24 घंटे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता को लागू कराने के लिए उन्होंने जो है सभी लोगों से अपील किए हैं। और खास राजनीति वाले जो दल हैं उनको राजनीतिक दलों से सारे लोगों से ये भी अनुरोध किए हैं कि आदर्श आचार संहिता को पालन करें और उसकी अनुपालन करते हुए आगे की प्रचार प्रसार की गतिविधि को अपनाएं। जो भी आदर्श आचार संहिता में नियम कानून है उनको सभी को पालन करना होगा। और ये आज से लागू है, ये मत समझिए कि कल से लागू होगा, परसों से लागू होगा। जब से ये प्रेस वार्ता कर घोषणा की जाती है, चुनाव की तिथि बताई जाती है, तब से ही आदर्श आचार संहिता जो है क्षेत्र में लागू हो जाता है। जहां भी चुनाव होने होते हैं तो यहां बिहार में पूरी तरीके से आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो चुका है। अब आपको बता दें कि यहां पे जितने भी क्षेत्र के, और दूसरी साथ में ये भी आपको बता दें कि जो जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक आपके एसएसपी महोदय ने भी प्रेस वार्ता में ये बताते हुए ये उन्होंने बताया कि यहाँ पे सुरक्षा बलों का जो है संपूर्ण भरपूर तरीके से प्रबंध किया गया है। और एक एक बूथ को लेकर के जिस प्रकार से उनकी पैनी नज़र है, उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि खास करके 3 चीज़ों पर ज़्यादा उनकी इस चुनाव में नज़र रहेगी। पहला, पैसा जो है कि नगद पैसा इधर से उधर जो ज़्यादा चुनाव में बिखेरे जाते हैं, चुनाव में इधर से उधर वोट को करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस पर पैनी नज़र होगी। उसके रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी जो है हर जगह पे नज़रें हैं। दूसरा, शराब, झारखंड से लगे हुए जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डर एरिया में पुलिस चौकी बनाई गई है, चेक पोस्ट बनाई गई है। उन चेक पोस्टों पर जो है सभी चेक पोस्ट पर जो है पुलिस पदाधिकारी जो है, पुलिस बल जो है पर्याप्त मात्रा में। और कुछ क्या कुछ कहे हैं, कुछ अपने तरफ से बताइएगा। जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि फ्लेक्स के भी आज से हटाया जा रहा है और उनके आगे फ्लेक्स कौन सा, जो सारे मुख्यमंत्री का हो गया, पार्टी लेवल पर जिसका फ्लेक्स टंगा हुआ है उन लोग को हटा देने का आदेश भी जारी किए हैं। मतलब कि जितने भी फ्लेक्स लगे हुए हैं गया जिला में वो सरकार के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा हो या किसी भी पार्टी लेवल का हो, जो सबको हटाने का आदेश दिया गया है। मतलब कि अब देखिए भाई साहब, जो भी बैनर लगाए हैं जो इस प्रकार के जो है आदर्श आचार संहिता के अनुसार जो है उन सब लगाने हटाने का जो है आदेश आ चुका है। जिला पदाधिकारी सख्त लहजे में उन्होंने बोला है कि अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, कार्रवाई होगी। अब क्या होगा? कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई बुरारू से होगा, शेरघाटी का एसएनएस कॉलेज शेरघाटी से होगा, इमामगंज का +2 रंगलाल उच्च विद्यालय शेरघाटी से होगा, बाराचट्टी का मगध विश्वविद्यालय बोधगया से होगा, बोधगया का भी मगध विश्वविद्यालय बोधगया से होगा, गया शहर का गया कॉलेज गया से होगा, टिकारी का राज इंटर कॉलेज टिकारी से होगा, बेलागंज का गया कॉलेज गया से होगा, अतरी का गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया से होगा और वजीरगंज का गया कॉलेज गया से होगा। उसी तरह मतगणना केंद्र भी इस बार हम लोगों ने बदला है। इस बार 2 जगह मतगणना होगी, एक गया कॉलेज से होगी और दूसरा बाजार समिति जो नई बिल्डिंग आई है उसको हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो बाजार समिति में भी इस बार मतगणना होगी। तो गुरुआ, गया शहर, टिकारी, बेलागंज और वजीरगंज, इसकी मतगणना गया कॉलेज में होगी। वहीं पर ईवीएम लेकर के पार्टी लोग आएंगे, पोलिंग पार्टी वहीं पर जमा किया जाएगा, वहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा और वहीं पर फिर उसकी मतगणना होगी। और शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया और अतरी, इन विधानसभाओं की मतगणना बाजार समिति में होगी। यहीं पर इनके ईवीएम रखे जाएंगे और यहीं पर इनकी मतगणना होगी। सारी वोटिंग 11 तारीख को होगी, मतगणना हमारी 14 तारीख को होगी। जो भारत निर्वाचन आयोग ने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं जिनके आधार पर वोटिंग अलाउ किया जाता है, तो वोटर अपनी पहचान के लिए एक तो ईपिक होता ही है, उसके अलावा हमारे आधार कार्ड हैं, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार किसी पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, इन सब का यूज़ किया जा सकता है।
और कोई भी मतदाता जिनको पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में कोई जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत हो, तो 1950 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको 24 घंटे एक्टिवेट कर दिया गया है, उसको उस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके आलोक में पूरी तैयारी कर ली गई है और समय समय पर जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम लोग आपको आगे की भी जानकारी देंगे। आज अनाउंसमेंट के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो गई है पूरे ज़िले में। 24 घंटे के टाइमलाइन में हम लोगों ने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन कराएं। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ भी अभी आप लोगों से ब्रीफिंग करने के बाद बैठक रखी गई है, उनको भी आदर्श आचार संहिता का डिटेल्ड जानकारी दे दी जाएगी और उनको भी समय दिया जाएगा जिसके दौरान वो लोग अपना जितना बैनर, पोस्टर और अन्य चीज़ें आदर्श आचार संहिता में आती हैं उसका सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। व्यवस्था संधारण में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी कहीं से की सूचना कंट्रोल में प्राप्त होती है उस चीज़ को तुरंत अटेंड करेंगे। इसके साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जो केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है प्री पोल एक्सरसाइज के लिए, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और सभी थानों में जितने सारे गैर जमानती वारंट लंबित हैं या अभियुक्त गिरफ्तारी लंबित है उसमें कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले भी कारक हैं, चाहे वो आर्म्स हो, मादक पदार्थ, शराब हो और या पैसा, ये तीनों पे लगातार कार्रवाई चल रही है, प्रारंभ हो गई है। इसके साथ ही साथ सीमावर्ती हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड की सीमा 137 किलोमीटर लंबी है, उस पर भी पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई हम लोगों ने उस सारे चेक पोस्ट को भी क्रियाशील कर दिया है। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में बल और पदाधिकारी हैं जो वहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं या वाहन हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे ताकि किसी प्रकार का वस्तु जिसका आवागमन ना हो जो कि चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो गया पुलिस और गया पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।